Rolling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, whip, whip. राजस्थान के शेखावटी रीजन में बसा एक छोटा सा शहर पिलानी, बिरला परिवार का होम टाउन, लेकिन आज लोग इसे जानते हैं इसकी शानदार एजुकेशन के लिए। यहाँ बिरला एजुकेशन हब के तहत कई प्रीमियम स्कूल खोले और तभी से ये जगह बन गई एक जाना माना एजुकेशन टाउन। ये है तालाब पार्क, पिलानी जयपुर स्टेट हाईवे पर खूबसूरत जगह जहाँ बीचों बीच भगवान शिव की 101 फीट ऊंची भव्य मूर्ति जो दूर से ही दिखाई देती है जैसे आसमान छू रही हो। यह जगह एक आकर्षण का केंद्र है जहां लोग पिकनिक मनाने और फोटोग्राफी करने आते हैं। पंचवटी एक ऐसी जगह है जहां स्पिरिचुअलिटी और एजुकेशनल का एक जुड़ाव है। यहाँ आपको रामायण से जुड़े दृश्य, मूर्तियाँ और धार्मिक ज्ञान से भरे बोर्ड्स देखेंगे जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको कुछ न कुछ सिखा जाते हैं। पिलानी की गलियों में छुपी हैं पुरानी हवेलियाँ जिनकी दीवारों पर अब भी पिछली सदियों की कहानियाँ दर्ज हैं। राजस्थानी आर्ट, जालीदार खिड़कियाँ और वो शांत सी हवा सब कुछ जैसे वक्त को रोक लेते हैं। ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये यादें हैं जो अब भी दिलों में जिंदा है। बिरला हवेली विजिटर्स को काफ़ी लुभाने वाली, क्योंकि इसकी कहानी कुछ ऐसी है। ये सिर्फ हवेली नहीं, ये वो जगह है जहाँ से बिरला परिवार की कहानी शुरू हुई। इसे बनवाया था सेठ शिवनारायण जी बिरला ने सन 1875 के आसपास, और यहीं जन्मे थे वे सब लोग जिन्होंने इस भारत इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी। बिरला हवेली 7 चौकों में फैली हुई है। हर चौक अपनी एक अलग कहानी कहता है। दीवारों पर बनी पेंटिंग हाथ से बनाई गई पेंटिंग है जो कि राजस्थान की कलाकृति को दर्शाती। ये हवेली राजस्थान की कला, संस्कृति और परंपरा को आज भी अपने अंदर जिंदा रखती है। जैसे जैसे आप हवेली के अंदर चलते हो, कभी कोई झरोखा दिखता है तो कभी कोई वीर रस वाली पेंटिंग, कभी कोई साफ़ सुथरी बालकनी जहाँ से उस दौर की ठंडी हवा महसूस होती है। यहाँ के कुछ कमरे अब म्यूज़ियम बन चुके हैं। 1962 में खुले ये म्यूज़ियम बिरला परिवार की विरासत को सहेज कर रखे हुए हैं। फ़ोटो फ्रेम, पुराने दस्तावेज, फर्नीचर और इतिहास के वो छोटे छोटे टुकड़े जो बताते हैं कैसे एक परिवार ने सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि भारत के भविष्य को नया आकार दिया। कई साल पहले बनाए गए ये मजबूत और भारी दरवाजे आज भी वैसे खड़े हैं। कहते हैं इन्हें सागौन की लकड़ी से बनवाया गया था और उस पर किया गया लोहे का मजबूत काम इन्हें और भी भव्य और मजबूत बनाता है। ऊंची ऊंची दीवारें, खुले बरामदे और दूर तक फैले बड़े बड़े कमरे, हर कोना जैसे किसी युग की कहानी कह रहे हो। यह सिर्फ इमारत नहीं, यह एक जीती जागती विरासत है। चलिए ले चलते हैं अब आपको पिलानी बस स्टैंड की तरफ। अभी हम आ चुके हैं पिलानी बस स्टैंड पे, जहाँ से आपको दिल्ली, जयपुर और लोहारू के लिए रोज़ाना बस मिलती हैं। यहाँ से आपको डायरेक्ट बसें मिल जाती हैं जो कि पूरे शेखावटी रीजन के छोटे बड़े गांव और शहरों को जोड़ती हैं। यहाँ पे आपको प्राइवेट बसें तथा सरकारी बस राजस्थान रोडवेज और हरियाणा रोडवेज देखने को मिलती हैं। यह है वो गेट जहाँ हर रोज़ हज़ारों सपने अंदर जाते हैं। बिट्स पिलानी का मेन एंट्रेंस गेट। अभी हम अपने शहर पिलानी में खड़े हैं। पिलानी का नाम पिलानी क्यों पड़ा, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। नवलगढ़ के राजा नवल सिंह के चौथे पुत्र दलेल सिंह यहाँ पे आए। उन्होंने दलेलगढ़ नाम का एक गढ़ बनाया जो वर्तमान में गढ़ स्कूल है। तो उनके ऊपर जब आक्रमण हुआ सीकर के राजा के द्वारा, तो पिलानिया नामक एक राजा थे, वो जाट समाज से थे, उन्होंने उनकी मदद की और तब से उनका नाम पिलानी पड़ गया। तो हम आ चुके हैं पिलानी में। पिलानी एक ऐसा शहर है जहाँ पर 2 नगर पालिका है। पहली नगर पालिका का जो निर्माण है वो 1944 में हुआ था, तथा दूसरी नगर पालिका जो विद्या विहार के नाम से जानी जाती है उसका निर्माण हुआ था 1959 में। और दूसरी नगर पालिका का निर्माण पीछे उद्देश्य यह था कि जो स्टूडेंट थे और जो सरकारी कर्मचारी थे यहाँ पर जो बिट्स में लगे हुए हैं, उनकी देखभाल के लिए किया गया है।